हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने पार्टनरशिप के सारे चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चंस बना लिए। लाइव महामैराथन को भी आपने अटेंड कर लिया। अभी मैं आज आपको शेयर्स के, डिबेंचर्स के, रेशियोज के, कैश फ्लो के टॉप 5 क्वेश्चन कराने वाला हूं। और इश्यू ऑफ शेयर्स में आपको जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी हमने कर ली ऑलरेडी। शेयर्स तो हो चुका है, अब मैं डिबेंचर्स करा रहा हूं। ध्यान से अच्छे से समझना, इन्हीं 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पेपर में देखने को मिलेगा। राइट, डिबेंचर में से मे बी 2 या 3 भी दिख जाए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। लाइक सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है, विमल लिमिटेड ने परचेज किया एसेट्स अदर देन कैश से। क्वेश्चन में ना हर एक टाइप के क्वेश्चन रख रखे हैं। एसेट्स खरीदी कितने की? 5 लाख की। और लायबिलिटी कितने की खरीदी है? 1 लाख की। किससे? कपिल लिमिटेड से। यानी कि 5 लाख की एसेट्स, 1 लाख की लायबिलिटी। तो आप पहली एंट्री पास करोगे, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। एसेट्स 5 लाख की है, राइट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। कितने की एसेट्स है? 5 लाख की एसेट्स है। टू कवर लायबिलिटी 1 लाख रुपए। टू लायबिलिटीज, ठीक है। टू लायबिलिटीज, कितने की लायबिलिटीज है? 1 लाख की लायबिलिटी है। किससे? कपिल लिमिटेड से। तो वेंडर कौन है? टू कपिल लिमिटेड, ठीक है, वेंडर है। परचेज कंसिडरेशन 4,50,000 का है, तो यहां लिख दो 4,50,000। तो एसेट्स को आपने डेबिट कर दिया, टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ओके, ये हो गया। अब आप देखो ऊपर या नीचे कुछ बैलेंस है। नीचे आ रहा है 5,50,000, ऊपर आ रहा है 5,50,000, ऊपर बैलेंस बच रहा है। और बैलेंसिंग फिगर जो भी बचेगा वो किस नाम से आएगा? गुडविल के नाम से। जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो किस नाम से? ऊपर बचता है तो गुडविल डेबिट, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट। अच्छा, इसको जो पेड करेंगे वो क्या करेंगे? पेड 1/3, ठीक है, 1/3 नहीं 1/3। पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट थ्रू चेक, ठीक है। आपने 1/3 अमाउंट जो है वो चेक से दे दिया, और बैलेंस सेटल कर दिया डिबेंचर इशू करके। 100 का 1 है, प्रीमियम 20% है। डिबेंचर 1,120 रुपए का डिबेंचर। तो आप पेमेंट कैसे करोगे? ध्यान से देखना। कपिल लिमिटेड डेबिट। कपिल लिमिटेड को देने कितने हैं? 4,50,000 रुपए। 1/3 जो है वो चेक से दे देंगे। चेक्स का मतलब होता है बैंक अकाउंट। तो वही 450 का 1/3 कितना होगा? 45 का 3 से डिवाइड दो, यहां पे बनेगा 1.5 लाख रुपए। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना बचा, जरा मुझे बताओ आप। भाई देना था 4,50,000 रुपए, हमें पे करना था, जिसमें से 1.5 लाख आपने चेक से दे दिया। सोचो 1.5 लाख तो आपने दे ही दिया, वो तो खत्म हो गया। तो बैलेंस बचा है 3 लाख रुपए। और जिस 3 लाख के बदले आपको डिबेंचर्स इशू करने हैं 100 वाले, लेकिन भाव 120 का लगेगा, है 100 का, बट 20% का प्रीमियम है, तो ये आ गया आपका 120। तो अगर आपको 3 लाख रुपए देने हैं किसी को, और 3 लाख के बदले आप डिबेंचर इशू कर रहे हो 120 का, तो 2500 डिबेंचर्स, इसका मतलब आप इशू करोगे, ठीक है। टू बैंक, बैंक के बाद आएगा टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम है जरा मुझे बताओ? 20 रुपए का। परसेंटेज डिबेंचर में फेस वैल्यू आएगी 100 रुपीज की। और डिबेंचर्स आपने खुद ही निकाल दिया कितना? 2500 डिबेंचर्स आप दोगे। 2520 आएगा 50,000। 2500 इंटू 100 आएगा 2,50,000, ठीक है। तो 250 प्लस 53 और 450, देखो डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, ठीक है। कपिल लिमिटेड सेटल थ्रू चेक एंड 2500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 20% प्रीमियम। बिजनेस ऑफ कपिल लिमिटेड परचेज। खत्म बात। इतना ही छोटा छोटा नरेशन लिखना है, जो ट्रांजैक्शन हुआ है बस उसके लिए। तो एक क्वेश्चन आपको इससे मिलेगा ही मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दोनों दे रखा है, तो आपने जब भी खरीदनी है एसेट अग्रीड वैल्यू पे खरीदनी है, ठीक है। लायबिलिटी की पेमेंट भी अग्रीड वैल्यू पे। 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड ने इशू किया है 10 लाख रुपीस के 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट ऑफ 10%। पीवाईक्यू है, इशू किया है डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इशू किया है 90 रुपीज में। कितने डिबेंचर्स है? 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं। 100 का 1 है, मतलब 10,000 डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स हैं? 10,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, ठीक है। वो भी कौन से डिबेंचर? 9%। ये 9% जो है ना, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट।
राइट। आगे लिखा है डिबेंचर्स वर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो रिडीम होगा वो 5 रुपए प्रीमियम पर रिडीम होगा। आपको एंट्री पास करनी इश्यू ऑफ डिबेंचर की, साथ में 9% डिबेंचर अकाउंट बनाना है। ध्यान रखना ये बहुत लेटेस्ट ट्रेंड है आजकल कि वो आपको कोई भी एक अकाउंट दे देगा। आपने सैंपल पेपर देखा होगा सीबीएसई का, तो उसमें भी आपको अकाउंट बोला है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बनाओ। फॉर फ्यूचर अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चन भी पहले आ चुके हैं, तो कोई ना कोई अकाउंट जरूर दे देगा बनाने के लिए, बी केयरफुल, राइट। तो आप इशू की एंट्री पास करोगे तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 90 रुपीज आपको मिलेगा और डिबेंचर्स कितने हैं 10,000। 10,000 इंटू 90 बनेगा 9 लाख रुपए डेबिट, 9 लाख रुपीज क्रेडिट, क्योंकि पैसा 10% डिस्काउंट में आएगा। अगली एंट्री पास होगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यह है 9 लाख रुपए का। और 2% डिबेंचर्स अकाउंट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और वो कितना आएगा आपका 10 लाख रुपीस का, क्योंकि 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है। अब डेबिट में जो आएगा बैलेंस 1 लाख का है, लेकिन यहाँ पे रिडम्पशन भी हो रहा है प्रीमियम पे, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, 5 रुपए का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है। 10,000 डिबेंचर है, 10,000 इंटू 5 50,000। तो देखो 1 लाख रुपए था डिस्काउंट ऑन इशू, 50,000 का लॉस ऑन इशू, दोनों को मिला के लिख देंगे 1.5 लाख रुपए। किस नाम से? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब बच्चे कई बार बोलते हैं सर इस क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि डिस्काउंट ऑन इशू कितना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है। देखो प्रीमियम रिडम्पशन तो इतना है 50,000, तो 50,000 हटा दो इसमें से, बाकी जो बचा वो डिस्काउंट ऑन इशू है, ठीक है। ये दोनों एंट्री समझ आ गई। अच्छा, आपने इशू की एंट्री पास कर दी, प्रीमियम रिडम्पशन पे हो रहा है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, 100% आएगा ही आएगा, ये तो आना ही आना है। और आपको अब परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट बनाना है तो बना लेते हैं। देखो ये रहा, कितना सिंपल है, 9% अमाउंट पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर्टिकुलर्स 9% डिबेंचर्स अकाउंट। तो आपने देखो इधर एंट्री तो करी ही है, तो बस उसकी एंट्री की पोस्टिंग ही तो करनी है। ऐसा थोड़ी कि सर आपने कभी कराया नहीं है, कराया तो है मैंने ये आपको डिटेल वाले वीडियोस में, लेकिन अगर किसी का भी अकाउंट मान लो कभी आपने किया नहीं है, तो जो एंट्रीज है उन्हीं एंट्री से पोस्टिंग कर देना। और आप ये लेजर है, ये जर्नल है, जर्नल से आप लेजर बना सकते हो, तो लेजर से भी आप जर्नल बना सकते हो। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। परसेंटेज डिबेंचर आपको लिखना है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन में क्या लिखते हो 2 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर के अंदर लिखोगे बाई डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट और बाई डिस्काउंट ऑन इशू। यहां पे लॉस ऑन इशू नहीं आता, क्योंकि जो लॉस ऑन इशू है ना ये प्रीमियम के साथ अटैच है। तो यहां पे जो डिस्काउंट ऑन इशू है वो कितने का है? डिबेंचर एप्लीकेशन तो हो गया देखो 9 लाख का, लेकिन परसेंटेज डिबेंचर तो 10 लाख से क्रेडिट हो रहा है ना, तो ये 1 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑन इशू है। तो ये समझ के चलना। अब है क्या, देखो मैं आपको जो पहले पढ़ाता था ना वो ज्यादा सिंपल था। मैं आपको कैसे पढ़ाता था अगर आपको याद हो तो मैं बता देता हूं। देखो मैं कहता था कि डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करो 1 लाख से और लॉस ऑन इशू को डेबिट करो 50,000 से। वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कहता है लॉस ऑन इशू को इकट्ठा डेबिट करो, दोनों को जोड़ के। टीएस ग्रेवाल की बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है, बट लेकिन एनसीईआरटी को मैं फॉलो करता हूं, इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया। बट जब आप अकाउंट बनाओगे तो यहाँ लॉस ऑन इशू नहीं लिखोगे, फिर यहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ही लिखोगे, ठीक है। 10 लाख 10 लाख डेबिट क्रेडिट हो गया, मैच कर लो। ये हो गया क्वेश्चन हमारा एंड। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, लिख लो इसको। और डिबेंचर अकाउंट आई होप आप बना लोगे अब, राइट। आगे आपका ये पार्थ हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने इशू किया 1 जुलाई 2014 को, 1 लाख डिबेंचर है, 10 का 7% का इंटरेस्ट है और 10% प्रीमियम पेबल है ना। 10 का डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच, अच्छा 10 रुपए का ही डिबेंचर है और 10% प्रीमियम है। चलो अच्छी बात है, 10 का डिबेंचर में देख रहा हूं पहली बार, कितने का भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एप्लीकेशन है 4 रुपए का, बैलेंस अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट 7 का होगा क्योंकि डिबेंचर है 10 रुपए का एक और 10% प्रीमियम। 10 का डिबेंचर 10% प्रीमियम, तो डिबेंचर कितने का हो गया जी 11 रुपीज का हो गया। द डिबेंचर सब्सक्राइब ड्यू अमाउंट्स रिसीव, आपने सब्सक्राइब किया रिसीव किया, इंटरेस्ट 31 मार्च को जाएगा। आपको एंट्री पास करनी इशू ऑफ डिबेंचर की और इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करनी, इंटरेस्ट को P&L में भेजना है 31 मार्च 2025 को। तो यार एक बात बताओ, इसमें रिडीम के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। इशू किया है 10 का 1 फॉर सब्सक्रिप्शन 10%
और रिडीम के बारे में कुछ नहीं बोला तो हम मानेंगे रिडीम पार पे हो रहा है, तो लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया, तो हम दोनों की एंट्री पास करते हैं। इसमें बेसिकली इंटरेस्ट के बारे में बोला है, तो हम इंटरेस्ट की भी एंट्री पास करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। कितना है एप्लीकेशन? 4 रुपए का। और आपने कितने डिबेंचर्स इशू किए? 1 लाख डिबेंचर आपने इशू किए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव 4 लाख, 4 लाख। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट, ये आ गया 4 लाख। एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन की एंट्री आपने कर दी। ध्यान से समझना, ये प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट में है? जब नहीं कुछ भी गिवन है, कौन सी इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मानेंगे? अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम मानेंगे। अब अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितना प्रीमियम है? 1 रुपए, 6 रुपए, डिबेंचर है 7 और 1 लाख डिबेंचर है 7, अलॉटमेंट 7 रुपए की है और 1 लाख डिबेंचर। तो डेबिट हो जाएगा 7 लाख रुपए, क्रेडिट हो जाएगा 6 लाख से यहाँ और 1 लाख से यहाँ क्रेडिट कर दोगे, राइट। अच्छा, पैसा मिलेगा, अज्यूम करते हैं पैसा भी मिल ही गया होगा जब आप उधार ले रहे हो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अगर यहाँ पे रिडम्पशन पे कोई प्रीमियम होता, अगर यहाँ पे रिडम्पशन पे कोई भी प्रीमियम होता तो यहाँ पे हम डेबिट करते लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी कि अलॉटमेंट की एंट्री में लॉस ऑन इश्यू और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अलॉटमेंट की एंट्री में आता है, ठीक है। फिर आपने एंट्री पास करनी है बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट 7 लाख, 7 लाख। अब हमें एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट की। तो 31 मार्च 2025 को आपने इंटरेस्ट को ड्यू करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर होल्डर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। तो कितना इंटरेस्ट है? आप 7% डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर, 10 का 1, तो जी 10 लाख रुपए के तो डिबेंचर्स हो गए, ठीक है। 10 लाख के डिबेंचर्स हो गए, 1 लाख डिबेंचर्स है, 10 का 1, 10 लाख रुपए के डिबेंचर। अब इसी में भी आप चाहो तो परसेंटेज डिबेंचर का अकाउंट बना के प्रैक्टिस कर लो। और इंटरेस्ट का रेट कितना है? 7% का इंटरेस्ट का रेट है। और क्योंकि ये जुलाई को इशू किया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 लाख का 7% आप निकाल लोगे तो ये बनेगा 70,000 और 9 महीने का बनता है 52,500। 52,500 का इंटरेस्ट यहाँ पे ड्यू कर दिया। फिर इंटरेस्ट को पेमेंट करो, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 52,500, 52,500। फिर एक और एंट्री पास करोगे जिसकी एंट्री है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट 52,500, 52,500 टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जितना भी स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपने 52,500 का इंटरेस्ट स्टेटमेंट ऑफ P&L में भेज देना है, ठीक है, लिख लो। तो इसमें इशू की एंट्री मेन थी और इंटरेस्ट की एंट्री। देखो इंटरेस्ट की एंट्री भी होगी, रिडम्पशन पे प्रीमियम है वो भी क्वेश्चन कर लिया हमने, अदर देन कैश भी कर लिया। अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे, एक है एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट यानी कि कोलैटरल सिक्योरिटी, और एक है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना। बेस्ट बारकोड लिमिटेड ने 5 लाख का लोन लिया है और 6 लाख के डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं, आपको एंट्री पास करनी है और उसको दिखाना भी है। तो देखो यार, इसमें तो बेसिक 2 एंट्री आप पास करोगे, बैंक टू बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बेस्ट बारकोड। कितने का लोन लिया है आपने जी? 5 लाख का लोन ले लिया, बैंक टू बैंक लोन। अगली एंट्री पास करोगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 9% डिबेंचर कितना आ गया? 6 लाख रुपए का, ठीक है, 6 लाख रुपए का। तो ये होगी 2 एंट्री। अब इसको दिखाना कैसे है? तो सबसे पहले एक एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ बेस्ट बारकोड लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च। तो ये हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका नोट्स, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। तो पहली जो चीज है वो है इक्विटी एंड
लाइबिलिटीज, और इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर जो आइटम आएगा वो आएगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और इस लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बनता है नोट नंबर 1। ठीक है, तो आप लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, यह अमाउंट नोट्स टू अकाउंट किसका है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का क्या बन गया, नोट्स टू अकाउंट्स। बस ये प्रेजेंटेशन का लफड़ा है तो बहुत ही आसान, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि पेपर में आ जाए। तो लोन आपने लिया है, लिखोगे टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन ही मान रहे हैं इसको, टर्म लोन। बैंक का नाम तो पता नहीं है कौन से बैंक से लिया है, ठीक है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, नाम नहीं पता तो लिख दो 5 लाख का लोन ले लिया आपने, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने डिबेंचर गिरवी रखे, अब हमें पता नहीं है कितने डिबेंचर से, 100 का मान लेते हैं, 6000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, तो ये बन गया कितना, 6 लाख। इसी में से माइनस कर दोगे डिबेंचर सस्पेंस। तो ये सिर्फ ना प्रेजेंटेशन का खेल है, आना तो लोन का अमाउंट ही है बैलेंस शीट में, ये तो हमेशा कट जाएगा। ये कह रहा है कि दिखाओ बैलेंस शीट में, तो दिखा देंगे, 5 लाख का लोन लिया है, 5 लाख रुपए बैलेंस शीट में आएगा। डिबेंचर्स जो है वो 6 लाख के गिरवी रखे, वो आपस में कट जाएंगे, और यही जो 5 लाख है ये बैलेंस शीट तक पहुंच जाएगा। ये 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख, ये बैलेंस शीट तक आप 5 लाख पहुंचा दोगे, लिख लो। तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात और, कुछ भी चीज ऐसा आता है ना, आपको लग रहा है कि यार ये कोई चीज डिफरेंट आ गई, तो ध्यान रखना वो सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, चीजें वही होंगी जो आपने पढ़ रखी होंगी। ठीक है, चीजें वही होंगी जो आपने पढ़ी हैं, बस आपको कंफ्यूज कर देगा, 1-2 लाइन उसको इग्नोर करना। अगर कभी भी कुछ भी ऐसा आता है ना, एक आध चीज वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको देता है, तो आप उसको इग्नोर करना, जो आपने पढ़ा है समझा है उसका ट्रीटमेंट करना, अपना कॉमन सेंस का यूज करना। नेक्स्ट, ग्लैडिएटर्स लिमिटेड ने इशू किया 10,000 डिबेंचर्स, 100 का एक डिस्काउंट ऑफ 5%, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम एप्लीकेशन साथ। इनके पास पहले से प्रीमियम पड़ा हुआ है और 50,000 कैपिटल जब पड़ा हुआ है, डिबेंचर्स फुली सब्सक्राइब एंड ऑलमोस्ट एंड अमाउंट ड्यूली रिसीव पास द एंट्री। देखो, ये जो कैपिटल रिजर्व है पहले यूज किया जाता था लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, अब नहीं यूज किया। तो ये पहले कभी का क्वेश्चन है पुराने पेपर का, लेकिन अब हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटीज, प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, इन्हीं से हमें राइट ऑफ करना है लॉस को। आपको एंट्री पास करें डिबेंचर्स की और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने की, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट ही बना सकते हो आप, टू प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और बाई साइड एसपीआर बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बना सकते हो। तो सबसे पहले एंट्री पास करते हैं, इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो कितने डिबेंचर आपने इशू किया, 10,000 डिबेंचर, 100 का एक है, 5% का डिस्काउंट है, तो इशू किया 95 रुपीज में, और 10,000 डिबेंचर्स, तो अमाउंट आएगा 9,50,000, 9,50,000 बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अगली एंट्री है डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,50,000 टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, उसमें कितना अमाउंट आएगा, 10 लाख रुपए का अमाउंट आएगा। 10,000 डिबेंचर है, 100 का एक है, 10 लाख। अब रिडीम जो हो रहा है वो भी 5% प्रीमियम पे हो रहा है, तो 5 रुपए का प्रीमियम है, 10,000 डिबेंचर से, तो 50,000 रुपए आप यहां पे लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 50,000। तो ऊपर जो है अब 1 लाख रुपए आ जाएगा, 50,000 का डिस्काउंट ऑन इशू था, 50,000 का ये हो गया प्रीमियम रिडम्पशन, दोनों को जोड़ के आएगा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। तो ऊपर भी 1050, नीचे भी 10,50,000, ये दो एंट्री इशू की हो गई। अब इसे राइट ऑफ करोगे, सबसे पहली चीज आप लोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूं, आपके पास 70,000 रुपए पड़ा हुआ है प्रीमियम में, लॉस कितने का है, 1 लाख का। तो अगर मान लो कि आपने अभी डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया होता, तो नीचे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ रहा होता, तो इस प्रीमियम का भी यूज करेंगे, इसको राइट ऑफ करें, बट यहां पे प्रीमियम पे हो ही नहीं रहा, यहां तो उल्टा जो है वो लॉस में ही हो रहा है। तो आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, तो 70,000 यहां से, तो ये जो 30,000 का ये बैलेंस है टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख रुपए। और नरेशन क्या लिखोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख रुपए का लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर था जो आपने राइट ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से आपको
आता। अगर आपको बोलेगा लॉस ऑन इश्यू का अकाउंट बनाओ, वैसे बोला नहीं है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का आप अकाउंट बना सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे, टू प्रीमियम, प्रीमियम में कितना है 50,000 है, और टू परसेंटेज डिबेंचर में 50,000, क्योंकि देखो 50,000 तो सिक्योरिटीज ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का है, 50,000 डिस्काउंट जो इशू पे किया था, टोटल कितना हो गया 1,00,000। अगर खाली डिस्काउंट पे, खाली प्रीमियम पे रिडीम किया होता तो टू प्रीमियम आता और कुछ नहीं। ओके, और अगर खाली डिस्काउंट पे इशू किया होता तो लॉस ऑन इशू का नामो निशान ही मिट जाता, फिर तो डिस्काउंट ऑन इशू का अकाउंट बनता। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से ले लिया आपने 50,000, और दूसरा 50,000 बाई स्टेटमेंट ऑफ पेनल्टी। कैपिटल रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रखा है। तो अगर अकाउंट बोलेगा तो आप इस तरीके से अकाउंट्स भी बना सकते हो। तो देखो शेयर्स हमारा खत्म हो गया और साथ में डिबेंचर्स भी हमारा यहाँ पे एंड हो गया। लिख लो आप वीडियो पॉज करके। शेयर्स डिबेंचर्स पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब हम थर्ड बुक में दो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कैश फ्लो और रेशियोज के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि पहले दो चैप्टर से थियरी आती है और जो कंपैरेटिव है वो तो आपको आता है, वो बहुत इजी है, उसमें तो एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट अच्छे से कर लो, हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आया होगा। तो प्लीज दिन भर मेहनत करो, लाइव सेशन जितने भी मैंने लिए हैं सारे के सारे अटेंड करो, और प्लीज भूलना मत कल सुबह 4 बजे आ जाना। लाइव मैं A to Z कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, पूरे अकाउंट्स का बहुत अच्छा रिवीजन होगा। थोड़ी देर बैठना, मजा ना आए तो बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।